हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 22 और 23 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटना हुआ है 22 और 23 दिसंबर का। तो शुरू शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि उससे हमें भी पता चले कि क्या चल रहा है, और हमें मोटिवेशन भी मिले इस पे काम करने के लिए। और इसमें क्वालिटी में अगर बेहतर की आवश्यकता है तो वो भी कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो 23 दिसंबर को हर साल हम जो हैं मतलब भारत राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाता है। यह 2001 से मनाने की सिलसिला शुरू हुई है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनका जन्म दिवस के रूप में यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और वह किसानों के लिए बहुत ही संघर्ष किए, तब जा कर के किसानों को कुछ राहत मिला, और बहुत से कर्ज में डूबे हुए थे किसान, उनके लिए काम किए थे। तो इसलिए ये किसानों का अ, मदद, किसानों के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है अंडर 19 महिला एशिया कप T20 का जो अभी चल रहा था मैच, तो उसके लिए विजेता जो है भारत रहा है। भारत जो है जीत हासिल की है, और हराया किसको है? तो बांग्लादेश को 41 रन से। और यह पहली बार आयोजन हो रहा था अंडर 19 महिला एशिया कप। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है? तो गोंगादी त्रिशा। और यह खेल कहाँ हो रहा था? मलेशिया में हो रहा था, कोलालमपुर में। 6 टीम जो है हिस्सा ली थी इसमें अंडर 19 महिला एशिया कप में। नेक्स्ट है जस्टिस मदन बी लोक्योर न्यूज में थे। वो किस लिए? तो क्योंकि यूएन यूनाइटेड नेशन जो है इनको इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यह आईजेसी जो है इंटरनल जस्टिस काउंसिल, यह इसका काम क्या है? इसका जो है संयुक्त राष्ट्र में जस्टिस सिस्टम को, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए आईजेसी का स्थापना की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है, और इसकी जो नियुक्ति होती है वो यूएन सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। तो अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो 1 जनवरी 2017 से ही इस पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का दौरा हुआ है कुवैत के लिए। तो 21 से 23 दिसंबर तक के उनका कुवैत का यात्रा है, दौरा है। और इनसे पहले इंदिरा गांधी गई थी 1981 में, और इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री या कुवैत का दौरा किए हैं। 1981 में इंदिरा गांधी गई थी, और वहाँ पर ये अरबियन गल्फ कप का शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और यह एक फुटबॉल प्रतियोगिता है वहाँ, जो फेमस है फुटबॉल प्रतियोगिता। और यह एक इसलिए कुवैत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि यह विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार है। वहाँ से मतलब जो हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल और ये सब सारे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो है वो वहाँ से मिलता है। और एक विश्वसनीय, अभी तक विश्वसनीयता बनाए रखी है कुवैत। इसलिए कुवैत जो है इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, खाड़ी देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी है। वहाँ की भाषा क्या है? तो अरबी है। नेक्स्ट है अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना जो है 21 दिसंबर को दिल्ली सरकार जो है वह शुरू की है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या है, इसका योजना का लाभ क्या है? इसके तहत क्या है कि दलित परिवारों के बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई का खर्चा और आने जाने का खर्चा जो है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। तो इसके दलित परिवारों के लिए अच्छे शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, प्रोवाइड हो, इसके लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना 21 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया है। और 12 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ही घोषणा किए हैं कि संजीवनी योजना शुरू किया जाएगा। और इसके तहत क्या है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज का व्यवस्था किया जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई है? तो ये जैसलमेर में हुई है, राजस्थान में। और जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं? तो 33 हैं। यह सवाल पूछा जा चुका है कि जीएसटी काउंसिल में कुल मेंबर कितने हैं? तो 33 हैं। याद रखिएगा, ध्यान इस बात का कि मेंबर्स से सवाल पूछा गया है, तो यह इम्पोर्टेंट है।
तो 2 मेंबर जो हैं वह केंद्र सरकार से होते हैं और 31 मेंबर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। और इस यही जो मेंबर कुल मिलाकर के 33 मेंबर बनाते हैं। जीएसटी के बारे में देख लेते हैं कि लागू कब हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ है। और ये इसकी जो संविधान में चर्चा की मिलती है वह आर्टिकल 279 ए में मिलती है। और इसकी जो इंसर्ट किया गया था वह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 279वां जो आर्टिकल है उसमें यह व्यवस्था किया गया है कि जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। और इसका जो नारा था, वन नेशन वन टैक्स, यानी कहीं पर भी आप कोई भी सामान खरीदें तो आपको टैक्स एक ही रूप में दिया जाए। पहले क्या होता था कि हर राज्य जो है अपने अलग अलग टैक्स व्यवस्था रखी थी। तो कोई भी वस्तु का सामान का जो टैक्स लगता था वो अलग अलग अपने राज्य के हिसाब से लगता था। लेकिन अब उसको ख़त्म करके जहाँ कहीं भी आप वो सामान लेंगे तो टैक्स एक ही मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं निर्मला सीतारमन। तो यह जीएसटी से संबंधित था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह जारी किया गया है। भूपेंद्र यादव ने इसको विमोचन किया है। और ये भूपेंद्र यादव कौन है? तो ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। वन और वृक्ष में बढ़ोतरी देखा गया है, जिसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। उसमें वन की जो बढ़ोतरी है 156.41 वर्ग किलोमीटर वन में बढ़ोतरी हुई है। और वृक्ष में 1289.40 वर्ग किलोमीटर वृक्षों की ट्रीज का ये बढ़ोतरी हुआ है। अगर ये इसका देखा जाए तो स्टेट में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी करने वाला है वो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा है और राजस्थान है। तो राज्यों ने ये सब अच्छे काम मतलब किया है फॉरेस्ट पे। इसका पूरा डिटेल में पूरा देखेंगे। अभी बस ये शॉर्ट में है, बस इसकी रिपोर्ट आई थी तो इसके शॉर्ट में अभी एक वीडियो पूरा बनेगा इसका वन स्थिति रिपोर्ट पे। टोटल वन अगर देखा जाए तो 827,357 वर्ग किलोमीटर में वन का हमारा क्षेत्रफल है। और ये अगर पूरा देश के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 25.7% वन हो गई है। नेक्स्ट है NEC, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का अभी 72वां पूर्ण सत्र यह हुआ है। कहाँ हुआ है? तो यह अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है। 21 दिसंबर को संपन्न हुआ है। इसकी अध्यक्षता जो है अमित शाह गृह मंत्री मतलब करते हैं। इसका अध्यक्ष वही होते हैं, गृह मंत्री। नेक्स्ट है मसाली गांव। मसाली गांव न्यूज में है और वो किस लिए है? यह देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VBI है, क्योंकि ये पहला गांव है वह बॉर्डर सोलर विलेज है, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में पूछने का। तो यह देश का पहला है। और कहाँ? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ टोटल घर में मतलब सभी घर 119 घरों में सोलर रूफ टॉप सोलर लगाया गया है, जिससे कि 24 घंटा बैटरी के सहायता में दिया गया है। तो बिजली की व्यवस्था वहाँ हमेशा के लिए व्यवस्था कर दिया गया है। और यह किस योजना के तहत किया गया है? तो PM सूर्य घर योजना, जो केंद्र सरकार के योजना है, PM केंद्र सूर्य घर योजना, उसके तहत। और CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसकी जो है खर्च किया गया और इस पे सारे लोगों के घर पे सोलर लगाया गया, रूफटॉप सोलर। और वहाँ का जो योजना है, सभी गुजरात में जितना भी सीमावर्ती गांव है 17 गांव को पूर्ण सौर गांव बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यानी कि वहाँ जितने भी है तो वहाँ पर सारे गाँवों में बस रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। तो ये था करंट अफेयर। और इसी तरह से आप देखते रहें। इसका जो PDF अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।